ननद कुमार अब वह घर पे आता है, पिता से मिलता है, अपना परिचय बताता है और अपने साथ जो कुछ भी घटित हुआ वह सारा वर्णन भी पिता को सुनाता है और फिर कहता है कि मेरा आप पे कोई रोष नहीं है और इसमें आपका कोई दोष भी नहीं है और जो हुआ है सब अपने कर्मों के कारण से ही हुआ है। और दूसरा सिद्धांत ये भी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप मुझे नहीं डांटते, नहीं फटकारते, घर से नहीं निकालते तो फिर मैं स्वर्णपुरी में भी नहीं जा पाता, सोने की ईंटें भी नहीं बना पाता, नहीं तो मुझे सोने की ईंट बनाने का भी एक नया अनुभव हो गया। फिर तिलकपुरी गया, वहाँ भी बहुत सारे रत्न मिल गए और विवाह भी हो गया और जीवन में उतार और चढ़ाव को कैसे सहा जाता है ये अनुभव भी मुझे हो गया है। तो ये सब वो कहता है और उसके बाद में कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, पत्नी को ले फिर घर आता, पत्नी को ले फिर घर आ, राजा को भी राजा भी उसको पहुँचाता, राजा भी उसको पहुँचाता, अति सम्मान बढ़ाया, अति सम्मान बढ़ाया, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो उसके बाद में वो कहता है कि मेरी शादी भी हो गई है और फिर वो वापिस जहाँ रह रहा था वहाँ जाता है और अपनी पत्नी को लेके घर आता है। राजा को कहता है मैं अपने मूल घर में जाना चाहता हूँ। तो राजा भी उसको पत्नी सहित और पूरी रथ यात्रा के साथ में ससम्मान उसको घर पहुँचाते हैं, उसका सम्मान भी बढ़ाता है। नगर सेठ का पद दिया, करता जी मनवार, हाँ हाँ करता जी मनवार, आता सारा नगर है नृप का भी परिवार, आता सारा नगर है नृप का भी परिवार। तो राजा उसको नगर सेठ का पद देते हैं। अब वह नगर सेठ बन गया। सेठ रत्नसार तो नगर सेठ नहीं बन पाया, लेकिन उनका बेटा धनद कुमार उसको नगर सेठ की पदवी मिल जाती है। और जब उसको नगर सेठ की पदवी मिली तो ये भी एक खुशी का अवसर होता है और उसने उस खुशी के अवसर पर पूरे गांव का भोज रखा, गांव जीवन किया और 36 कौम को आमंत्रित किया और अपनी खुशी का इजहार किया। साथ साथ में राजा का भी पूरा परिवार उनके यहाँ भोज में आया। ये भी उसके लिए सम्मान की बात थी। तो इस प्रकार धनद कुमार अपने घर पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद वो गांव जीवन वगैरह करके घर में सुखपूर्वक रहता है। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, एक नाग कहीं से आता है, एक नाग कहीं से आता है, नृपसुत के डंक लगाता है, नृपसुत के डंक लगाता है,
मृतवत गिर जाती काया है, मृतवत गिर जाती काया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तांत्रिक मांत्रिक उपचार किया, तांत्रिक मांत्रिक उपचार किया, पर सारा ही बेकार गया, पर सारा ही बेकार गया। मन राजा का अकुलाया है, मन राजा का अकुलाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो नंद कुमार तो अपने घर पे सुखपूर्वक रह रहा था, समय बीतता जा रहा था, और एक दिन एक कोई विषधर काला नाग, जहरीला नाग आ जाता है और वह राजा के बेटे को, राजकुमार को डंक लगा देता है। और नाग भी भयंकर विषैला था, तो जैसे ही डंक लगाया उसको तो जैसे अंधियारी छाने लग गई, चक्कर आने लगे और धड़ाम से गिर पड़ता है, और जैसे मृत हो गया हो, मर चुका हो, उस स्थिति के अंदर आ जाता है। अब राजा का बेटा राजकुमार इस तरह धड़ाम से गिरा और हाहाकार मच गया, चारों ओर हाई त्राई होने लग गई। राजा भी काफी चिंता में पड़ गया और राजा ने तत्काल तांत्रिकों को, मांत्रिकों को बुलाना चालू किया। एक आता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, सब अपने अपने ढंग से उपचार कर रहे हैं, लेकिन न तंत्र काम आ रहा था, न कोई मंत्र काम आ रहा था, कोई दवाई भी कारगर साबित नहीं हो रही थी। और जैसे जैसे उपचार हो रहा था और उपचार फैल होते जा रहे थे, राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी और राजा का मन एकदम अशांत हो रहा था, और वह राजा को रुदन का कारण भी बन गया। अब भारी हाहाकार हुआ, अब भारी हाहाकार हुआ, पर ठीक न राजकुमार हुआ, पर ठीक न राजकुमार हुआ। तब धनद वहाँ पर आया है, तब धनद वहाँ पर आया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। गंगा से शीघ्र निकाला है, गंगा से शीघ्र निकाला है, विषनाशक रत्न निराला है, विषनाशक रत्न निराला है। उसका जल फिर छिड़काया है, उसका जल फिर छिड़काया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। उठ बैठा, उठ बैठा राजपुत्र झट है, उठ बैठा राजपुत्र झट है, कट गया भूप का संकट है, कट गया भूप का संकट है। गुणगान धनद का गाया है, गुणगान धनद का गाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। अब चारों तरफ भारी हाहाकार मच गया, पूरी नगरी के अंदर एक ढिंढोरा जैसे पीट गया हो, चर्चा होने लगी, राजकुमार को विषधर ने काट लिया है और राजकुमार तो जैसे मर ही गया हो।
अनेक तांत्रिक मांत्रिक वैद्य हकीम अपने अपने इलाज कर रहे थे, लेकिन कोई भी इलाज कारगर नहीं हुआ। तो बात फैलते फैलते धनत कुमार के पास भी पहुंच गई। धनत कुमार ने सुना, अरे राजकुमार की तबीयत खराब है, जहरीले सांप ने उसको काट लिया है। तो धनत कुमार भी कहाँ आता है, राजा के घर आता है, राजमहलों में आता है, और उसने वहाँ पे सारी स्थिति को देखा। और राजा ने भी जैसे धनत को देखा तो राजा ने कहा, भाई धनत, तुम बड़े बुद्धिमान हो और तुम्हारी अगर कोई बुद्धि काम करती हो, मेरे इस राजकुमार को कैसे भी बचाने की युक्ति बता दो। तब धनत कुमार उसने क्या किया, अपनी जंगा को चीरा। उस जंगा में वे 5 रत्न रखे हुए थे, चक्रेश्वरी देवी के रत्न वो अपने पास ही रखता था, तिजोरी में नहीं रखता था, क्योंकि तिजोरी का तो कोई भरोसा नहीं है, कब चोर डाकू लुटेरे आ जाए। और वह दिव्य रत्न एक बार चले गए तो वैसे दिव्य रत्न वापस मिलना, तो वह हमेशा अपने पास में ही रखता था और कपड़ों में भी नहीं रखता था, क्योंकि कपड़ों में रखने वाले भी सुरक्षित नहीं है, कभी जेब फट जाए, गिर जाए, और कभी स्नान के समय खोल के रख दिया और लेना भूल गए और किसी के हाथ चला जाए। तो वह क्या करता था, हमेशा अपनी जंगा को चीर के उसमें रख के वापिस वन संग्रहण औषधि के द्वारा उसको बंद कर देता था। तो उसने तत्काल जंगा को चीरा और चीर के फिर क्या किया, रत्न निकालता है और उसने उस विषनाशक जो रत्न था उसको पानी के अंदर घुमाया और नवकार मंत्र वगैरह गिना और रत्न को तो वापिस गंगा के अंदर रख देता है। और वो पानी जो होता है उस पानी का छिड़काव करता है। और रत्न तो दिव्य रत्न था, देवी द्वारा प्रदत्त रत्न था, वो तो काम करना ही था। तो उस पानी के छींटे मात्र से वह जहर उतर जाता है और राजकुमार जैसे कोई सो के उठा हो तत्काल उड़ जाता है, बैठ जाता है, और जैसे ही बैठा उसको होश आ गया, राजा के भी सांस में सांस आने लगी और राजा का जो संकट था वह संकट दूर हो जाता है। तो राजा धनत के खूब गुणगान करता है, खूब धन्यवाद देता है और फिर धनत कुमार अपने घर आ जाता है। सुख से समय बिता रहा अपना धनद कुमार, हाँ हाँ अपना धनद कुमार, उधर हुआ है भूप के सिर में दर्द अपार, उधर हुआ है भूप के सिर में दर्द अपार। अब वह धनत कुमार सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहा है और अपने जीवन को धर्म ध्यान में लगा रहा है। और आजकल वो कोई धंधा वगैरह नहीं करता है, क्योंकि अब उसको कोई ज़रूरत भी नहीं थी। धन तो उसके पास में इतना था कि पूरा जीवन क्या कई पीढ़ियाँ भी निकल जाए फिर भी पूरा होने वाला नहीं था, क्योंकि जो वह तिलकपुरी से रत्नों की पोटली लाया था, एक एक रत्न करोड़ों के मूल्य का था। और उसने स्वर्णपुरी के अंदर भी ईंटों का पूरा ढेर लगा रखा था, तो सोने की एक एक ईंट भी उसके लिए पूरा जीवन निकालने जैसी थी। तो उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वह धंधा नहीं कर रहा था, क्योंकि व्यापार तो क्या है, कर्म बंधन का कारण है। तो वो सोच रहा था क्या करना है, किसके लिए करना है। तो वह घर पर ही सुखपूर्वक जीवन बिताता था और
धर्म ध्यान करता था और सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देता रहता था। तो एक दिन क्या होता है, राजा के सिर के अंदर दर्द हो जाता है और वो दर्द भी सामान्य दर्द नहीं था, भयंकर दर्द था। शीश में दर्द हुआ, शीश में दर्द हुआ, राजा के एक बार शीश में दर्द हुआ। वैद्य हकीम अनेक ही आते, तरह तरह की दवा पिलाते। वैद्य हकीम अनेक ही आते, तरह तरह की दवा पिलाते। जाती सब बेकार, शीश में दर्द हुआ, जाती सब बेकार, शीश में दर्द हुआ। राजा के एक बार शीश में दर्द हुआ। राजा को मानो सिर फटता, राजा को मानो सिर फटता। दर्द नहीं है बिल्कुल हटता, दर्द नहीं है बिल्कुल हटता। करता हाहाकार, शीश में दर्द हुआ, करता हाहाकार, शीश में दर्द हुआ। राजा के एक बार शीश में दर्द हुआ। याद धनद को करता है, याद धनद को करता है। पीड़ा से व्याकुल भूधन है, पीड़ा से व्याकुल भूधन है। तेरा अब आधार, शीश में दर्द हुआ, तेरा अब आधार, शीश में दर्द हुआ। राजा के एक बार शीश में दर्द हुआ। झट जंगा को चीर निकाला, झट जंगा को चीर निकाला। मणि पीड़ा को हरने वाला, मणि पीड़ा को हरने वाला। कर देता उपचार, शीश में दर्द हुआ, कर देता उपचार, शीश में दर्द हुआ। राजा के एक बार शीश में दर्द हुआ। तो राजा के एक बार शीश के अंदर दर्द हो जाता है और राजा ने राजवैद्य को बुला लिया। राजवैद्य आया, उसने नाड़ी परीक्षण वगैरह भी किए और सिर दर्द के लिए उसने अनेक तरह की दवाइयाँ दी, पिलाई भी, लेकिन राजवैद्य भी कुछ कर नहीं पाया। हकीम को भी बुलाया गया, हकीम भी आया और उसने भी अपना उपचार किया, लेकिन सबकी दवाई बेकार जा रही थी और राजा का सिर जैसे फट रहा था और दर्द हटने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर के लिए भी विश्राम मिले वैसे भी स्थिति नहीं थी। और फिर तो क्या है, राजा के दर्द था तो हाहाकार तो होना ही था, क्योंकि जितना बड़ा व्यक्ति धमाका उतना ही। एक बार जोधपुर महाराजा ने मंत्री को कहा कि मंत्री, अगर तुम ऊपर से गिर जाओ तो धमाका कितना तेज होगा। तो मंत्री ने कहा, महाराज अगर मैं गिर जाऊंगा तो धमाका मेरे घर तक पहुंच जाएगा, लेकिन आप अगर गिर गए तो धमाका पूरे राज्य में चला जाएगा। तो जितना बड़ा व्यक्ति होता है धमाका भी उतना ही तेज होता है। तो पूरे राज्य के अंदर हाहाकार मच गया था कि राजा तो भयंकर बीमार है और राजवैद्य भी कुछ कर नहीं पाया है। तब राजा ने फिर असह्य वेदना में भी किसको याद किया, धनत को याद किया कि धनत को बुलाओ, वह कुछ भी कर सकता है। तो
धनत को याद किया गया। कुछ सैनिक गए राजा के समाचार लेके कि धनत कुमार जी आपको कौन बुला रहे हैं, राजा याद कर रहे हैं, राजा आपको बुला रहे हैं और राजा अभी भयंकर पीड़ा के अंदर है। तो धनत तत्काल चल के आता है और राजा के पास पहुंचता है, राजा को नमस्कार करता है और राजा अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी व्याकुलता धनत कुमार के सामने रखता है और राजा कहता है कि अब तो एकमात्र तेरा ही आधार है, तुम ही मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर सकते हो। तब धनत कुमार ने झट से क्या किया, वही गंगा को चीरा और 5 मणियों में एक मणि थी पीड़ा हरण, तो उस पीड़ा हरण मणि को उसने निकालता है और उस पीड़ा हरण मणि के द्वारा उसने राजा की पीड़ा का हरण कर लिया, पीड़ा को शांत कर लिया और राजा को एकदम स्वस्थ कर लिया। तो राजा भी बड़ा खुश हो गया और राजा उसका उपकार मानने लगा और कहने लगा तुमने ये दूसरी बार मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। पहली बार तो राजकुमार को नया जीवन दिया था और आज फिर मुझे भी इस भयंकर पीड़ा से तुमने मुक्त किया है। मुझको जीवन देने वाला धनत कुमार है, मुझको जीवन देने वाला धनत कुमार है, मेरे पर उपकार है इसका सिर आभार है। मुझको जीवन देने वाला धनत कुमार है, मांगे जो दान करूं मैं, जी भर सम्मान करूं मैं, मांगे जो दान करूं मैं, जी भर सम्मान करूं मैं, सबके सम्मुख कहता ऐसे भूप पुकार है। मुझको जीवन देने वाला धनत कुमार है, सुत को नव प्राण दिया है, मेरा भी प्राण किया है, सुत को नव प्राण दिया है, मेरा भी प्राण किया है। जितना दूं मैं उतना थोड़ा उपहार है, मुझको जीवन देने वाला धनत कुमार है, मेरे पर उपकार है, सिर पर इसका भार है। मुझको जीवन देने वाला धनत कुमार है। तो राजा अब सबके सामने कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है, आभार ज्ञापन कर रहा है और वे कह रहा है कि मुझे जीवन देने वाला ये धनत कुमार है और मेरे पर इसका बहुत बड़ा उपकार है, सिर पर बहुत बड़ा कर्जा है और ये जो भी मांगे मैं दान करने के लिए, इसको देने के लिए तैयार हूँ और मैं जी भर के इसका क्या करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और ये बात वो क्या है, सबके सामने कह रहा है, केवल अकेले में ही आभार ज्ञापन नहीं कर रहा है बल्कि प्रजा के सामने वह धनत कुमार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है, आभार ज्ञापित कर रहा है और कह रहा है ये जो भी मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इसने मेरे राजकुमार को 9 प्राण दिए हैं और मेरा भी इसने प्राण किया है, तो जितना भी दूं उतना अपने आप में कम है। इसलिए मैं इसे कहता हूँ कि जो भी चाहिए, जो भी मांग लो वह मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब धनत कुमार कहता है मेरा क्या उपकार है, बोला धनत कुमार, हाँ बोला धनत कुमार, जिनवर गुरुवर धर्म की
शरण करे उद्धार, जिनवर गुरुवर धर्म की शरण करे उद्धार। तो धनत कुमार वह भी गर्व में नहीं आया, अहंकार में नहीं आया और फूला नहीं, बल्कि वो कह रहा है कि मेरा इसमें कोई उपकार नहीं है, मेरा क्या है, ये तो सब किसकी, देव गुरु और धर्म की शरण से ही उद्धार होती है। जैन दर्शन के अंदर त्रिपदी कही गई है, देव गुरु और धर्म। देव कौन है? हाँ, देव अरिहंत भगवान। 4 प्रकार के देवता बताए गए हैं। कौन कौन से? नरदेव, तीर्थंकर देव, नरदेव, भावदेव और द्रव्यदेव। हाँ, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, 4 प्रकार के देवता बताए गए हैं। तो ये कौन से देव है? हाँ, हाँ, ये 4 प्रकार के देवता में नहीं आते हैं। इन देवताओं के भी ये स्वामी है, देवाधिदेव है, देव के भी अधिदेव है, देवाधिदेव। अरिहंत भगवान वे वैसे तो मनुष्य ही है, लेकिन देवों के भी देव है, इसलिए इनको देवाधिदेव कहा गया है। तो हम जो भी आराधना कर रहे हैं वो अरिहंतों के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, उस मार्ग पर चलकर ही हम क्या कर रहे हैं? धर्माराधना कर रहे हैं। और गुरु कौन होता है? जो तीर्थंकर भगवान के मार्ग को आगे बढ़ाते हैं, उनके प्रतिनिधित्व करते हैं, वे गुरु होते हैं। वर्तमान में हमारे गुरु आचार्य श्री महाश्रवण जी है। और धर्म जिन भाषित, हाँ, जो केवली परूपित है, जिन भाषित है, वह हमारा धर्म है। जो भगवान ने जिसकी आज्ञा दी है वह धर्म है, या फिर जिसके द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है वह धर्म है। तो कल्याण किससे होता है? उद्धार किससे होता है? देव गुरु और धर्म की शरण से ही उद्धार होता है। तो धनत कुमार भी ये कह रहा है कि मेरा कोई भी उपकार नहीं है, ये सब तो देव गुरु और धर्म की कृपा है, और उस कृपा से ही ये सब हो रहा है। क्योंकि जब देव गुरु और धर्म की आराधना की जाती है तो व्यक्ति कर्मों की निर्जरा तो करता ही है, अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, और शुभ कर्मों का बंधन भी हो जाता है। और शुभ कर्मों के जब बंधन होगा तो वो पुण्य का काम करेगा, और जब पुण्य प्राप्त होगा तो आदमी को पग पग पर सफलता मिल जाती है। तो ये सब क्या है? देव गुरु धर्म का आधार है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। इस प्रकार धनत कुमार निर्गर्वित होके राजा के उपकार को भी वो उपकार नहीं मान रहा है, और उसने कहा कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सारा देव धर्म और गुरु की शरण है, उनके कारण से ही ये हुआ है, और मेरे पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे आपसे कोई अपेक्षा भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और इस प्रकार राजा उसको देने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो बदले में कुछ भी ले नहीं रहा था, क्योंकि बदले में लेना यानी उपकार के भार से हल्का हो जाना, वैसे तो उसको हल्का कर देना देने वाले को। इसलिए उसने कुछ लिया भी नहीं और कहा कि आपकी कृपा है कि आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हो, आप मुझे कुछ देना चाहते हो, लेकिन मुझे अभी किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार धनत कुमार ने मना कर लिया। अब और धनत कुमार के साथ में क्या घटना घटेगी इसका वर्णन हम आगे सुन